गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, 11वां है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं ऊंचाई दूरी। ठीक है, इसमें हमारा पहला सवाल है, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सवाल का सॉल्यूशन है, ये हमने आपके सामने फिगर बना रखा है। तो जो ए बी जो है वो हमारा क्या है, एक स्तंभ है, यानी एक खंभा है। ठीक है, बी सी क्या है, उसकी छाया है। ठीक है, जैसा हमको मालूम है कि मान लीजिए माना ए बी एक स्तंभ है और बी सी उसकी छाया है। जैसा कि सवाल में कहा गया है कि जो ऊंचाई छाया जो है वो ऊंचाई की √3 गुनी है। ठीक है, तो ए बी बराबर हमारा एच है और बी सी बराबर h√3 है। तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है h और आधार हमारा कितना है h√3। एच से एच खत्म हुआ तो 1/√3 बचा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हुआ 1/√3। तो tan थीटा में 1/√3 जो वैल्यू होती है वो tan 30 की होती है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू 3 हुई। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हुआ, 30 अंश हुआ। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है हमारा चौथे सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदु से देखने पर 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक मीनार है जिसका उन्नयन कोण मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर देखने पर उसका कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा हमने आपको दिखा रखा है कि ए बी हमारी मीनार है और बी सी हमारा क्षैतिज है। ठीक है, तो क्षैतिज से 40 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी बी सी की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो जैसे मान लीजिए माना ए बी एक मीनार है हमारी और क्षैतिज से मीनार की दूरी 40 सेंटीमीटर है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई हमको निकालनी है। तो यहाँ पर भी लंब और आधार दे रखा है। तो लंब बटे आधार हम जानते हैं tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा लंब बटे आधार के बराबर हुआ। तो थीटा हमारा कितना दे रखा है, ठीक है, सवाल में 45 दे रखा है। तो tan थीटा बराबर हमारा 45 हुआ। आधार लंब हमारा कितना है h और आधार हमारा कितना है 40। ठीक है, तो हम इक्वेशन बनी हमारी tan थीटा यानी tan 45 बटे tan 45 = h बटे 40। तो tan 45 की वैल्यू जैसा हम जानते हैं 1 होती है = h बटे 40। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। तो h का 1 से करेंगे तो h हो जाएगा और 1 का 40 से करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो h बराबर कितना हुआ, 40 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल हमारा पाँचवें सवाल में कह रहा है, भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार के पास की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। चिन्हित बिंदु की मीनार के पास से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा हमने आपके सामने फिगर बना रखा है। तो ए बी हमारी मीनार है। ठीक है, और डी हमारा बिंदु है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा चोटी का उन्नयन कोण 45 अंश है। ठीक है, फिर हम मीनार की ओर चलते हैं। 40 मीटर मीनार की ओर चलने पर हमारा कोण 60 अंश रह जाता है। तो कह रहा है कि बी सी के बीच की दूरी हमको निकालनी है। ठीक है, तो जैसा हमने मान लीजिए कि ए बी मीनार की ऊंचाई है। बिंदु डी से मीनार के शिखर का